बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम देख रहे हैं ग्रुप थ्योरी में टॉपिक आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स। जी ये स्लाइड नंबर 96 है। जी नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। लास्ट टाइम भी हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने दो बाइनरी स्ट्रक्चर्स में को शो किया था कि ये आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में भी हमें दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और हमने ये शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिक हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है और इस पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है, ठीक है, प्लस का है। और दूसरा जो है ये 2z है, मतलब उससे डबल है। ठीक है, अगर z सेट में हमारे पास 1 है तो 2z में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस है। जी इसकी भी आइसोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास था कि हमने मैपिंग डिफाइन करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने मैपिंग डिफाइन कर लिया, फाई फंक्शन लिया है, z से वो 2z की तरफ हो रही है मैपिंग। ठीक है, इस तरह से हो रही है कि फाई m इक्वल्स टू 2m। ठीक है, अगर m जो है वो z का है ना, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, तो इसका जो मैपिंग होगी वो 2m हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2z बनेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर हम यहाँ पे लेंगे, देखिए ना, यहाँ पे अगर हम z का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो 2 होके, मतलब उससे 2 टाइम्स होके हमारे पास वापस मिलेगा मैपिंग के बाद। ठीक है, फाई m किया हमने तो वो हमारे पास 2m आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद है स्टेप 1 हो गया हमारे पास। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि हमने ये फाइंड करना है कि ये 1 to 1 है। ठीक है, ये जो हमने मैपिंग डिफाइन की है ये 1 to 1 है। अब 1 to 1 हम कैसे फाइंड करते थे कि दो एलिमेंट्स ले लेते थे, उन पे हम मैपिंग अप्लाई करते थे और फिर मैपिंग अगर हमारे पास सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हम कहते थे कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ले लिए 2 एलिमेंट्स लिए हैं m और n। ठीक है, उनपे हमने फंक्शन फाई अप्लाई कर दिया है या मैपिंग अप्लाई कर दी है, फाई m इक्वल्स टू फाई n। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2m इक्वल्स टू 2 n, 2 से कैंसिल होके m इक्वल्स टू n, यानी दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये 1 to 1 है। जी सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता था, ये देखना होता था कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये ऑन टू भी है या नहीं है। ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करते थे कि रेंज में से या कोडोमेन में से हम एक एलिमेंट ले लेते थे और फिर हम देखते थे कि इस पे मैपिंग अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, या ये रेंज का फंक्शन है या नहीं है। जी इसके लिए हमने क्या किया, हमने जी एक एलिमेंट ले लिया 2z, ये जो रेंज का सेट है हमारे पास। ठीक है, या कोडोमेन है, इसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया n। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, m इक्वल्स टू n बाई 2। ठीक है, अब ये देखिए n 2z से है, अब z में एक एलिमेंट तो होगा ना n बाई 2। ठीक है, n बाई 2 बिलोंग्स टू z और इसे हमने नाम दे दिया कि ये एक सेट एलिमेंट m है। और फिर जब हम उस एलिमेंट m पे हम मैपिंग अप्लाई करेंगे, फाई m इक्वल्स टू 2। अब m किसके इक्वल है, n बाई 2, 2 इंटू n बाई 2 हमारे पास बनेगा ना, यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो डबल होके निकलेगा, 2 टाइम्स होके, तो 2 हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, और एलिमेंट क्या था हमारे पास, n बाई 2, तो 2 n बाई 2 आ गया, 2 2 से कैंसिल होके हमारे पास n आ गया। ठीक है जी, तो ये जो n है वो बिलोंग कर गया है हमारे पास z में। ठीक है, हमने एलिमेंट लिया दूसरे स्ट्रक्चर में से, मतलब रेंज में से, और उसे फिर बिलोंग करवा दिया डोमेन के एलिमेंट से। ठीक है, वो डोमेन का एलिमेंट बन गया, तो इसका मतलब कि ये जो हमारी मैपिंग थी वो ऑन टू भी है। जी अब हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या था कि हमने ये कंडीशन चेक करनी थी कि अगर दो एलिमेंट्स को हम दो एलिमेंट्स लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में से, ठीक है, और उस पे यही वाला हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स लिए m और n और इस पे प्लस का ही जो ऑपरेशन है ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वल टू ये किसके इक्वल बनेगा, अब मैपिंग हम अप्लाई करें तो मैपिंग हमारी किस तरह से थी कि एलिमेंट्स जो है वो 2 टाइम्स होके आएगा हमारे पास। ठीक है, 2 आ गया और ये एलिमेंट एज इट इज आ गया m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 2m प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2m क्या बन गया, ये m एलिमेंट है अलग से। ठीक है, इस पे भी एक मैपिंग बन गई, प्लस n पे भी मैपिंग बन गई। ठीक है, यानी फिर ये एलिमेंट्स जो हैं मैपिंग के बाद हमारे पास ये दोबारा से ये एलिमेंट्स पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और विद द बाइनरी ऑपरेशन यूज्ड इन द सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल की थी उसमें सेकंड में क्या था, हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थी। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आया था वो भी मल्टीप्लाई हो रहा था, आई थिंक e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर y था। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास जो सेकंड स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है वो प्लस है, तो यहाँ पे देखिए दोनों एलिमेंट्स में भी प्लस आ रहा है। ठीक है, m और n बिलोंग फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू z, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास फोर्थ स्टेप जो है सेटिस्फाई हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दो स्ट्रक्चर्स जो हमें दिए गए थे ये आइसोमॉर्फिक हैं।
जी अब हमें दो स्ट्रक्चर्स की आइसोमॉर्फिज्म चेक करने का तो मेथड पता चल गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है हाउ टू शो बाइनरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। हमें कैसे पता चलेगा कि दो स्ट्रक्चर जो हैं ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स आइसोमॉर्फिक नहीं है वो नॉन आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। लेकिन मैथ का ये है कि अगर आपको कह दिया जाए कि आइसोमॉर्फिक हैं तो मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से वो प्रूफ कर देंगे, ठीक है। मैथ में क्या है, जो चीज नहीं आ रही उसे सपोज कर लो। इसीलिए इसके लिए उन्होंने एक अलग से मेथड बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई दो स्ट्रक्चर्स आइसोमॉर्फिक नहीं है। जी नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास हाउ डू वी डिमोन्स्ट्रेट दैट टू बाइनरी स्ट्रक्चर्स जो है आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ठीक है। हम कैसे ये देख सकते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। इसमें पहला क्या है कि देयर इज नो वन टू वन फंक्शन फाई फ्रॉम एस ऑन टू एस प्राइम विद द प्रॉपर्टी दिस, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी जो हम स्टेप 4 में हम यूज करते थे, सेटिस्फाई करते थे, वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। और जो फंक्शन भी होगा यहाँ पे वो 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम यही देखते थे ना कि 1 to 1 होगा और फिर ऑन टू होगा और फिर ये प्रॉपर्टी हम देखते थे, ठीक है। वो 1 to 1 भी नहीं होगा और कोई ऐसा 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा जिसपे ये प्रॉपर्टी जो है कंडीशन सेटिस्फाई की जा सके। ओके नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ तक तो वही हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन जनरल इट इज नॉट फिजिबल टू ट्राई एवरी पॉसिबल 1 to 1 फंक्शन मैपिंग ये, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन अगर 1 to 1 है तो उस पर जरूर होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकेगी, ठीक है। होमो का मतलब भी सेम होता है, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म जो है ये सेम थिंग है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर फंक्शन 1 to 1 हो भी गया है तो लाजमी नहीं है कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ओके जी उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनरी स्ट्रक्चर इज वन दैट मस्ट बी शेयर्ड बाय एन आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हर स्ट्रक्चर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी बोलते हैं उस फंक्शन की या उस स्ट्रक्चर की। तो वो कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी जो है वो वही स्ट्रक्चर शो कर सकेगा जो आइसोमॉर्फिक हो, मतलब जो सेम स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी ही ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, ठीक है। ओके यहाँ पे सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है ये नाम और या किसी अदर नॉन स्ट्रक्चर खसूसियात नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एलिमेंट्स की, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जी अगर फर्स्ट सेट में मेरे पास है 1 2 3 है और दूसरे में है ABC तो मैं कहूँ जी ये तो एलिमेंट्स सेम है ही नहीं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि सम स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह कि वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ओके यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारे पास अ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी इज नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट वी कंसीडर टू बी द नेम ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन को भी नहीं देखते, ठीक है। अगर हमने स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी देखनी है तो उसका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है जी। अब पॉइंट 4 में वो बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे किसी भी सेट में इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले तो उन्होंने ये बताया ना कि ये चीजें जो है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फोर्थ स्टेप में वो बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी आखिर है क्या। पहले उन्होंने ये बताया है कि जो कोई भी सेट होगा उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होगी। ओके जी नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास in the event that there are 1 to 1 mappings of S onto S prime, we usually show that this structure is not isomorphic to this by showing that one has some structural property that the other does not possess, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि अगर 1 to 1 मैपिंग्स भी हो रही हैं दो स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, 1 to 1 वो है, लेकिन हम फिर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस की वजह से हम बता सकते हैं कि इनमें आइसोमॉर्फिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। आज हमने किया है 109 स्लाइड तक, तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज।